इस वक्त हम मौजूद हैं बनीगाला में। बनीगाला इमरान खान के घर के बाहर, और इमरान खान के रात गए तक कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि बनीगाला के बाहर जो है एक सर्च ऑपरेशन किया गया है। और ये सर्च ऑपरेशन इस मद में किया गया है कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ रखेंगे। हमने कुछ अर्सा पहले एक खबर आपको दी थी कि इमरान खान की रिहाइयों के हवाले से बनीगाला का आज जो है सफाइयाँ सुथराइयाँ की गई थी, और वो आज भी कैमोदैम है कि इमरान खान की रिहाई की जब खबरें चलाई जा रही थी इमरान खान रिहा हो जाएंगे, कब होंगे, तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम वगैरह भी करवाया गया था। और आज वो खबर बिल्कुल सच साबित हुई है कि इमरान खान से अहम तरीन लोगों की मुलाकात हुई, और मुलाकात में कहा गया कि इमरान खान साहब आप बनीगाला बैठ जाएं। और इसकी खबर का जो तस्दीक है कल इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल अली अमीन साहब जो हैं वो ये ऑफ़र लेके आए थे कि आप बनीगाला जो है वो कुछ अर्सा के लिए खामोश बैठ जाएं और इस निज़ाम को मान लें और आप दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये कल इमरान खान साहब ने इस खबर की तस्दीक की थी, और वो सबसे पहले खबर यहीं पे खड़े होकर सबसे पहले मैं खबर दी थी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब, ये भी उस दिन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने भी इस खबर को डिनाई किया था, और अब हमारे साथ ये मौजूद है यहाँ पे। सर, एक मरतबा फिर यहाँ पे बनीगाला की जो रौनकें हैं वो बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, और बनीगाला के बाहर जो है खबरें चलवाई गई हैं कि कुछ सर्च ऑपरेशन किया गया है। और सर्च ऑपरेशन इसलिए शायद किया गया है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम और सलमान, वो यहाँ पे बनीगाला उनका जो आबाई घर है, क्योंकि ये जमैमा ने घर जो इमरान खान के साथ बनाया था वो इस घर में रहेंगे। तो क्या समझते हैं कि अगर वो वाक़तन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रिहाइश रखेंगे, तो क्या इस्तकबाल की आपकी तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने पहले भी खबर ब्रेक की थी, हमने उसको डिनाई किया था उस खबर को उसी तरीके से हम आज फिर इस खबर को भी बिल्कुल रद्द करते हैं। उसकी वजह कि यहाँ से भी हमने उनके जो मुलाजमीन हैं उनसे भी पूछा, दरियाफ़त किया कि ऐसा कोई सर्च ऑपरेशन यहाँ नहीं किया गया है। तो अगर ऑपरेशन हो भी या कोई इस तरीके से कोई मामलात हों भी, तो उससे कोई ये तल्लक नहीं है खान साहब की रिहाई का, या उनके जो बच्चे आएंगे वो खाम यहाँ ठहरेंगे। उन बच्चों की मर्ज़ी है, वो यहाँ ठहरें, वो ज़मान पार्क में ठहरें, वो लाहौर में ठहरें, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इंशाल्लाह खान साहब के बच्चे आएँगे। तो ये कबल अज़ वक्त है, ये हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ ठहरेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जितनी भी मेंटेनेंस है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने मिलजुल कर ये की हुई है। ये खान साहब का घर है और ज़रूरी है इसकी सफाई सुथराई भी करना लाजम है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द खान साहब के बच्चे आएंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ की जो हमारी यहाँ की जो माफिया है, जो हमारी जो हुकूमत है, उर्दली है, यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंशाअल्लाह इनके 14 रोशन तबक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सरदार साहब, लास्टली ये जो खबर मैंने दी थी उसकी इमरान खान साहब ने खुद तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अली अमीन साहब जो है वो ये ऑफ़र लेके आए, और ऑफ़र जब उन तक पहुंचाई गई तो इमरान खान साहब ने वो पिशावरी चप्पल जो है वो उठा ली और अली अमीन को कहा कि यहाँ से चले जाओ। ये खबर तो अब कल इमरान खान साहब और सीनियर साफियों ने तस्दीक भी की इस बारे में। देखें गोयल साहब, बात यह है कि जब भी कोई तारीख चलती है, जब भी कोई मूवमेंट बनना शुरू हो जाती है, उस वक्त ये हमारी हुकूमत है, ये जो हमारा जो ये रियासत है, ये कोई ना कोई शोशे ये छोड़ना शुरू हो जाती है हमारे वर्कर को मुतमिन करने के लिए, लीडरशिप को मुतमिन करने के लिए कि खान रिहा हो रहा है, ये डील होगी, वो डील होगी। जबकि खान साहब ने बिल्कुल दो टक उन्होंने बता दिया है कि मुझे एक ही है, हकीकी आज़ादी और दूसरी मौत, दोनों में से जो मर्ज़ी दे दें। अब हम किस तरीके से करें कि जिस तरीके से अभी अली अमीन गंडापुर जो काफ़ी टाइम से इनके साथ वो मशावरत भी कर रहे हैं और इनके साथ उसकी बातचीत भी चल रही है। वो बिल्कुल उन्होंने खुद भी ये दबाव में बहुत उन्होंने मीडिया के सामने आके बताया कि बिल्कुल मैं वज़ीर आला हूं, मैं बात कर सकता हूँ। तो दूसरी जो बात है खान साहब की, खान साहब उनके साथ गुस्सा भी कर सकते हैं, इसलिए कि अली अमीन कोई जो वो बादशाह नहीं है, वो भी खान साहब के सामने उतना ही बड़ा वर्कर है जितना हम लोग हैं। तो इसलिए खान साहब के सामने डील का कोई लफ्ज़ भी लेना, उन्होंने कहा डील जो बात मेरे सामने करेगा तो वो मेरे से बेइज्जत ही होगा। कोई डील नहीं हो रही है। अभी फिर प्रोपोगंडे छोड़े जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह पूरी 26 करोड़ आवाम इस माफिया को, इस जो यकतरफा जो एक डंडे की सरकार चल रही है, इसको मात देने के लिए अभी तैयार है। और आप वो वक्त आने वाला है 5 अगस्त
आपको बताएंगे, हम इंशाल्लाह बाहर निकल कर बताएंगे कि इस हुकूमत को किस तरीके से, जिस तरीके से समुद्र बोर्ड हम पानी की तरह इसको लेके जाएंगे और छोड़ेंगे, और खान साहब को हम अपने जोर बाजों पे इंशाल्लाह इनको रिहा करवाएंगे। लेकिन सरदार साहब, आज जिस तरीके से यहाँ पे खबरें रात तक चलाई गई कि सर्च ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कुछ हो जाता है कि वाकई इमरान खान साहब के बेटों ने भी कहा कि हम हर सूरत में आएंगे, हम लड़ेंगे निज़ाम के साथ और इमरान खान को रिहाई दिलवाने के लिए हम हर फोरम पे जाएंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता इस आने से। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों की इस्तकबाल की तैयारियाँ कैसी हैं फिर? वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके 14 रोशन तबक करेंगे, और यकीन करें कि 26 करोड़ अवाम बिल्कुल इस इंतज़ार में है कि खान साहब के बच्चे यहाँ पाकिस्तान में आएँ। उसकी वजह कि इस वक्त हमारी जो लीडरशिप में भी उस तरीके से वो जोश नज़र नहीं आ रहा है। अभी जिस तरीके से मुहिम चला रही है KPK में अहमद खान नियाज़ी साहब की, पंजाब में भी मुहिम चल रही है, लेकिन खान साहब के बच्चों के आने से मैं आपको यकीन करें कि एक जिस तरीके से लोग खान साहब का इस्तकबाल करेंगे निकलने पर, इसी तरीके से लोग अपने मुर्शद के बच्चों का इस्तकबाल करेंगे, और आप देखेंगे और दुनिया देखेगी। सिर्फ उन बच्चों को आने दें। और हम इस हुकूमत से भी कहते हैं कि अगर आपके अंदर एक ज़रा शर्म हया है, तो पहले आप कह रहे थे कि उसके बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, यशी कर रहे हैं, और लोगों के बच्चे मर रहे हैं, तो हम लोगों के बच्चे भी उसके लिए मरने के, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, और आज उसके बच्चों को इजाज़त दें और फिर देखें कि आपको हम किस तरीके से उनका। सरदार साहब, यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। हुकूमत ये कहती थी कि आप लोगों के बच्चों से शहादतें करवाते हैं, लोगों के बच्चे शेलिंग खाते हैं, इमरान खान साहब के बेटे लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। जब वो उन्होंने आने के लिए कहा तो ये कहते हैं ये गोल्ड स्मिथ है, ये यहूदियों के बच्चे आ रहे हैं। जब उन्होंने आने के लिए यहाँ पे कुछ खबरें चलाएंगी कि वो और नहीं आएंगे, तो फिर कहा गया जी देखें जी, तो वो तो डर गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम हर सूरत आएंगे। फिर इन्होंने कहा देखें वो इंतशार की तरफ आ रहे हैं, वो आएँ फिर भी हुकूमत को इतराज़, वो ना आए फिर भी आपको हुकूमत को इतराज़ है। वजह क्या है? ये देखें, ये जो हुकूमत है ये एक माफिया का, चोरों का एक गठजोड़ है। चोरों के गठजोड़ को सारे को इकट्ठे करके इन्होंने ऊपर मसलत कर दिया 26 करोड़ आवाम के ऊपर। इनके पास कोई नज़रिया नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। जब ये बात करते हैं गलत करते हैं। और मेरे मुर्शद ने कहा था, एक तो ऊपर से ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अनपढ़ भी हैं, सोचे समझे बगैर बात करते हैं। एक दिन यानी सुबह राना सनाउल्लाह कहता है जी कि मैं पता नहीं लम्हा पा दूंगा, और शाम को वो खुद लम्हा पड़ा होता है। यानी इन बेगैरतों को इतनी शर्म नहीं आती है कि ये जो बात करें उस पर खड़े हो जाएं। और मैंने आपको बिल्कुल ये कहा कि ये पहले लोगों के बच्चों के लिए कह रहे हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके कहता हूँ, कोई खान का, कोई पार्टी लीडर, कोई दुनिया का बंदा हमें नहीं कहता कि आप खामखा आएँ और आप यहाँ शेलिंग खाएँ, आप लड़ें। हम अपने खान का नज़रिया हमारे अंदर इस तरीके से मर्ज हो चुका है कि हम यही समझते हैं कि हमारा जीना मरना खान और उसके नज़रिए के साथ है। हम लोग और ये आवाम और ये वर्कर खुद अपनी मदद आप निकल कर खान साहब का साथ दे रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। इसलिए खान के लिए मरना, मिटना, ये 26 करोड़ आवाम ने